तो मध्यकालीन भारत के इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर ही फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, खिलजी वंश से ही संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मुल्तानी व्यापारियों ने अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु पर आनंद मनाने के लिए जुलूस निकाला था? ये पहला क्वेश्चन है आपका। अ है मुबारक शाह खिलजी, ब है मोहम्मद बिन तुगलक, स है गयासुद्दीन तुगलक, द है नासुद्दीन खुसरो शाह। यहाँ आपको यहाँ हम पहले समझते हैं क्या पूछ रहा है। किसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में मुल्तानी व्यापारियों ने अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु पर आनंद मनाने के लिए जुलूस निकाला था, ये पूछ रहा है। अ है मुबारक शाह खिलजी, ब है मोहम्मद बिन तुगलक, स है गयासुद्दीन तुगलक और नासुद्दीन खुसरो शाह, द है। तो इसका ऑप्शन सही होगा मुबारक शाह खिलजी, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू किया था, उसके मरने के बाद यह सिस्टम वही खत्म हो गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित है। तो इसमें उसने क्या किया था कि मुल्तानी व्यापारियों को सब्सिडी दिया था और ये इसके व्यापार से संबंधित थे। मुल्तानी व्यापारी अपने व्यापार के लिए बहुत फेमस भी थे, तो उन पर बाद में उसने बड़ा नियंत्रण भी किया था, कठोर नियम लागू किए थे। तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो मुबारक शाह खिलजी के दौर में उन्होंने क्या किया था, जुलूस निकाला था। तो अ वाला आपका ऑप्शन सही है, मुबारक शाह खिलजी के दौर में ऐसा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। किस इतिहासकार ने लिखा है कि अपने सिंहासनारोहण के समय मुबारक शाह खिलजी ने एक चरित्रवान राजकुमार होने का परिचय दिया था? ए है बर्नी, बी है इसामी, सी है इब्न बतूता, डी है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। यहां हम समझे जरा, यहां पूछा क्या है, किस इतिहासकार ने लिखा है कि अपने सिंहासनारोहण के समय मुबारक शाह ने एक चरित्रवान राजकुमार होने का परिचय दिया था। ये आपसे पूछा है क्वेश्चन। देखिए, बर्नी की पुस्तक है तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही है। तो बर्नी जो है ये इसका समकालीन है, और बर्नी ने ही ये स्टेटमेंट दिया था कि अपने सिंहासनारोहण के समय मुबारक शाह ने एक चरित्रवान होने राजकुमार होने का परिचय दिया था। ठीक है, इसामी ने फुतूह सलातीन लिखा था, लेकिन ये तुगलक काल से संबंधित है, फुतूह उस सलातीन। इसके बाद है इब्न बतूना ने रहला लिखा था, और ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में आया था। इसामी इब्न बतूता ये मोहम्मद बिन तुगलक के कालखंड में आए थे। याहिया बिन सरहद अहमद ने इसने क्या लिखा था, तारीख मुबारक शाही, तारीख ए तारीख मुबारक शाही लिखा था। तो तारीख मुबारक शाही जो है ये मुबारक शाह सैयद को समर्पित है, जो सैयद वंश का था, और तैमूर के हमले का इसने आपको देखा विवरण प्रस्तुत किया है। तो ए वाला ऑप्शन यानी बर्नी वाला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, यानी दूसरा का पहला ए ऑप्शन आपका सही है, बर्नी का एक कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए।
तीसरा क्वेश्चन है कि सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। ए है, अ है बलबन, ब है अलाउद्दीन खिलजी, स है मुबारक शाह खिलजी, द में दिया है फिरोज शाह तुगलक दिया है। तो यहां पूछा है कि सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया है, ये पूछ रहा है कि सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया है, ये पूछा है। अ है बलबन, तो बलबन ने खलीफा से शासन करने की मान्यता प्राप्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी खलीफा से शासन की मान्यता लिया था। फिरोज शाह तुगलक ने भी शासन की मान्यता लिया था और उसको द्वितीय खलीफा कहा भी जाता है। तो यहाँ पर मुबारक शाह खिलजी है जिसने इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, स्वयं को खलीफा घोषित किया था। ठीक है, और एक खिताब भी दायर किया था, एक खिताब था इसका, खलीफतुल्लाह नाम था। खलीफ, इसके खिताब का नाम है खलीफतुल्लाह। ये इसने खिताब धारण किया था, यानी खुद को ही खलीफा घोषित कर लिया था। ठीक है, तो इसने खलीफा का नायब घोषित कर दिया था स्वयं को, खलीफा का नायब, खलीफा का नायब। ठीक, तो यहाँ पर जो आप पूछ रहा है कि आपसे पूछा है किसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, तो स वाला आपका ऑप्शन सही है। मुबारक शाह खिलजी ने ही स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। एक उपाधि खुद दिखाई दे रहा है, खलीफतुल्लाह। ठीक है, आए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। यहाँ है आपका, किस इतिहासकार ने लिखा है कि खुसरो शाह ने सल्तनत में गौ हत्या बंद करवा दी और मुसलमानों को अपने घरों को गोबर से लीपने का आदेश दिया था, ये पूछा है। देखिए यहाँ पर हम समझे किस इतिहासकार ने ये लिखा है, क्या लिखा है कि खुसरो शाह ने सल्तनत में, खुसरो शाह ने सल्तनत में गौ हत्या, गौ हत्या बंद करवा दिया था। ठीक, और मुसलमानों को अपने घरों को गोबर से लीपने का आदेश दिया था, ये आपसे पूछा है। तो यहां हम समझते हैं कि किस इतिहासकार ने ऐसा कहा है। चले क्वेश्चन पर आए। ए वाला आपका ऑप्शन है निजामुद्दीन अहमद, निजामुद्दीन अहमद का है ये ऑप्शन, निजामुद्दीन अहमद। और बी है इब्न बतूता, बी है इब्न बतूता, सी है अबुल फजल, डी है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तो ये कथन है इब्न बतूता का, इब्न बतूता ने ही ये कहा था नासरुद्दीन खुसरो शाह के संबंध में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है कि सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया था। अ है इल्तुतमिश, ब है बलबन, स है अलाउद्दीन खिलजी, द है मोहम्मद बिन तुगलक। देखे यहाँ पूछा है कि सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमण, कि सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया था, ये पूछा है। अ है इल्तुतमिश दिया है, ब है बलबन है,
स है अलाउद्दीन खिलजी है और द में है मोहम्मद बिन तुगलक का दिया है। तो यहाँ हमें समझना है कि किस सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमण से पूछा है। देखिए इल्तुतमिश के दौर में यहाँ पर जो है ये मंगोलों का हमला नहीं हुआ था, मंगोल वापस चले गए थे। ये 1221 की घटना है। ठीक, बलबन के दौर में मंगोलों का हमला हुआ था और इसका जो पुत्र था मोहम्मद मारा गया था। इसका पुत्र जो था मोहम्मद ही मारा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के दौर में सर्वाधिक हमला हुआ था। ये अगर हम देखें तो इसके दौर में ही सर्वाधिक हमला हुआ था। 1308 ईस्वी तक ये हमले हुए थे। तो 1299 के आसपास से लेकर 1308 तक ये हमले हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में भी हमले हुए हैं, लेकिन सर्वाधिक हमले अलाउद्दीन खिलजी के दौर में। तो पांचवे का स वाला ऑप्शन सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था? ए है नासरुद्दीन महमूद, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी है फिरोज शाह तुगलक। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने नकद वेतन के बदले इक्ता के आवंटन को बंद कर दिया था, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर नगद वेतन की शुरुआत किया था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, इससे किया था। और एकता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। तो एकता व्यवस्था को बंद कर दिया था उसने। एकता व्यवस्था को बंद करके सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत किससे किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सी वाला आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी फिरोज शाह तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। ये पूछ क्या रहा है? मध्यकालीन शासक पूछ रहा है। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में पूछ रहा है। तो ये राशनिंग प्रणाली की बात कर रहा है, राशन की शुरुआत। तो राशनिंग प्रणाली की शुरुआत दिल्ली सल्तनत काल में सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला आपका ऑप्शन सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही राशनिंग प्रणाली की शुरुआत किया था। और प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 8, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारक था? ए सेना, बी शक्तिशाली सेना का निर्वाह करना, सी जनता की संतुष्टि हेतु, डी है अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। ऑप्शन सही है। अलाउद्दीन खिलजी अपनी साम्राज्यवादी महत्वा की कर रहा था और इसकी 4 लाख सेना थी इसकी। वीडियो में मैंने थोड़ी सी गलती हो गई थी, 3,75,000 नहीं है, वो 4,75,000 है। और ये फरिश्ता का ब्यूडर है। कितना वेतन देता था? 234 टंका वेतन देता था। 234 टंका इनको वार्षिक वेतन देता था। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। लास्ट क्वेश्चन है। चलो
क्वेश्चन में पूछा है 9th में, किसने कहा था कि मुझे शरा की चिंता नहीं। शरा जो है शरीयत का बहुवचन होता है, शरीयत का मतलब होता है इस्लामी कानून, जिसके तहत इस कयास और इजमा आते हैं। इन्हीं के सम्मिलित स्वरूप को हमें शरा कहते हैं। ठीक, यहाँ ये पूछा है बलबन, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है अलाउद्दीन खिलजी, डी है फिरोज शाह तुगलक। क्या पूछ रहा है, किससे कहा था मुझे शरा की चिंता नहीं है, तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी ही सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही कहा था कि मुझे शरा की चिंता नहीं है कि शरीयत ला सकता है, एक शक्तिशाली शासक था, इस नाते इसको शरीयत की कोई चिंता नहीं थी। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो हम अब सेशन का समापन कर रहे हैं। इसको शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें मैंने बहुत क्वेश्चन रखे थे पहली बार, क्योंकि इसमें आसान क्वेश्चन भी बहुत पूछता है। ठीक है, धन्यवाद।